हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है सब्सक्रिप्शन का, जो कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया हुआ है 2020 टू 2021 में। ठीक है, चलिए करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से मतलब आपका क्या हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर देखना होता है। तो करंट ईयर आपको दिख रहा है 2019 टू 20 है, तो यानी कि करंट ईयर हमारा आ गया 2019 से 20। तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर आपका आ जाता है 2018 से 2019। ठीक है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको वो अमाउंट लिखना होता है जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मिला है। कितना मिला है? अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मिला है, जो कि है आपका 7,80,000। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हम लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 7,80,000, जो कि आपको रिसीव हुआ है इस पूरे साल में। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। वो एडजस्टमेंट क्या है? देखिए, इसमें जो ये 7,80,000 रुपये रिसीव हुए हैं, इसमें 20,000 रुपये थे 2018-19 से रिलेटेड। देखिए, जब भी आपको प्रीवियस ईयर, क्योंकि देखिए 2018-19 आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम आपको मिल रही है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है, वो क्या है? यानी कि वो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग रही होगी जो अब रिसीव हो रही है। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग रही होगी जो रिसीव हो रही है। तो प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग आपको रिसीव हो रही है वो है 20,000 रुपये। तो ऑब्वियसली आप प्रीवियस ईयर की कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग होती है उसको माइनस करते हैं, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर की थी? 18 से 19। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 से 19 में जो थी आपकी थी 20,000, जो आपको रिसीव हुई है इस साल, है ना। तो माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आ गया 7,60,000। ठीक है, चलिए आगे। अब वो दूसरी एडजस्टमेंट, इसमें एक और एडजस्टमेंट है कि आपको जो 30,000 रुपये रिसीव हुए हैं वो हुए 2020 और 21 और 22 के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ आपको 19-20 में। अब वो 21-22 के लिए हो रहा है, 20-21 के लिए हो रहा है, 22-23 के लिए हो रहा है, 23-24 के लिए हो रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ट्रीटमेंट वही रहती है कि वो एडवांस है। वो एडवांस है तो माइनस होगा, चाहे वो कितने साल के लिए भी आपको रिसीव हो रहा है, क्योंकि वो इस करंट ईयर का नहीं है। तो आप ये 30,000 प्लस ये 10,000 दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया? 40,000। तो आप माइनस करेंगे लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। करंट ईयर में हुई है, कब हुई है? 2019 से 20 में ये आपको रिसीव हुई है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुई है आपको 40,000। 30 प्लस 10 रिसीव आपको ये हुई है 20-21 और 21-22 के लिए, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप माइनस करेंगे 40,000। क्लियर? तो ये आपका आ गया है 7,20,000। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आज ऑन 1st 4/2019। देखिए, अगर आप इससे पहले की मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बोल कहा होगा कि ये कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता से मतलब मेरा ये नहीं है कि कुछ नहीं होता रियल में। एक्चुअली क्या होता है, ये आपको कंफ्यूजन ना हो, हमने ये जैसे करंट ईयर, यहाँ पे करंट ईयर और प्रीवियसली मेंशन कर रखा है कि 2019 से 20 और 18 से 19। तो पता है, जब भी आपको बिगनिंग का दिया, अगर आप उसको 31 मार्च वाले में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को करने में। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 31 मार्च 2019। ठीक है, एक ही बात हो जाती है। यहाँ पे भी मैं इसको लिख देती हूँ 31 मार्च 2019। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। बाकी तो नीचे 31 मार्च 2020 लिखा ही है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1st 4/2019 जगह मैं बोल 2019 की जगह मैं बोल सकती हूँ 31 मार्च 2019। ठीक है, मतलब ये आपको मिला है प्रीवियस ईयर में, 2019 में मिला है। 31 मार्च 2019 बोला तो प्रीवियस ईयर में मिला है रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये करंट ईयर के लिए होगा, यानी कि क्या मैं ये 35,000 जो करंट ईयर के मिला है पूरा का पूरा ऐड कर दूँ? पूरा का पूरा ऐड कर दूं, जो हम पहले क्वेश्चंस में करते थे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी हुआ है तो करंट ईयर के लिए हुआ होगा, तो उसको ऐड कर देते थे। तो पूरा कर दूं? नहीं बच्चों, क्योंकि वहां पे कुछ भी अलग से स्टेटमेंट नहीं दी होती थी। यहाँ पे दी है, देखिए, इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2020 to 21। मतलब इसमें से जो पिछले साल हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ था उसमें से 35,000 में से 15,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि ये 15,000 इस ईयर को बिलोंग नहीं करते। तो इस ईयर को जो बिलोंग करते हैं वो है 20,000 रुपये। बात समझ में आई? तो ये क्या करेंगे हम? कितना ऐड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 20,000। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अब आपका आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। डेट आप वही डाल दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1st 4
2019 कितना आया आपका 20,000, तो 20,000 लिख देंगे, तो ये आपका आ गया है 7,40,000। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इन अरियर। देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं, सब्सक्रिप्शन इन अरियर, सब्सक्रिप्शन इन अरियर का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब आप कहेंगे मैम पिछले वाले में तो आपने बोला था कुछ और। बच्चों वहां पे आप ध्यान दें, वहां पे मैं लिखवाती थी सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स, मतलब कि पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी वो अभी भी उसमें से जो रिसीव नहीं हुआ वो आता था आपका स्टिल इन अरियर्स में। बट अगर स्टिल वर्ड ना हो, सिर्फ लिखा हो सब्सक्रिप्शन इन अरियर, तो इट इज जस्ट लाइक योर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सेम ट्रीटमेंट होगी, कुछ डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो देखिए सब्सक्रिप्शन इन अरियर आज ऑन 1 2019, यानी कि 31 मार्च 2019 हम कह सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर था जो कि था 31 मार्च 2019 को। 2019 आपका प्रीवियस ईयर था। ठीक है, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन इन अरियर, अरे पिछले साल का तो जो भी हमें मिला था हमने माइनस कर दिया। तो याद होगा मैंने केस 2 पढ़ाया था। तो ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल की, जो आउटस्टैंडिंग होती है इसका रोल सिर्फ बैलेंस शीट में आता है, आपको बताया था। उसमें से जो रिसीव हो गया है जो कि 20,000 था, जो रिसीव हो गया वो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस 40,000 का ना अब कोई रोल नहीं है, इसका जो रोल आएगा वो बैलेंस शीट में है। क्लियर, तो अब इसका कोई रोल यहाँ पे नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इन अरियर आज ऑन 31 मार्च 2020। मैंने बोला था अगर करंट ईयर, देखिए करंट ईयर है ना 2020 आपका, मैंने बोला था अगर करंट ईयर में आपको एज ऑन दिख जाए, करंट ईयर की स्टेटमेंट में, नॉट प्रीवियस ईयर की स्टेटमेंट में, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की स्टेटमेंट में अगर आपको एज ऑन दिख जाता है, तो इसका मतलब अगर आपकी कोई भी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो इसमें इंक्लूडेड है जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर की जो भी आउटस्टैंडिंग होंगी वो दोनों मिला के टोटल आउटस्टैंडिंग आपको गिवन होता है। ठीक है, ये टोटल आउटस्टैंडिंग आपको गिवन है 50,000। चलिए, तो ठीक है आपको 50,000 टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो क्या आंसर निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाता। लेकिन देखिए एक और एडजस्टमेंट नीचे दी हुई है, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 1 4 2019, यानी कि 31 मार्च 2019 की वो बात कर रहा है, उसमें से 15,000 आने अभी बाकी नहीं है, मतलब 15,000 आपके आएंगे ही नहीं। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी वो थी 40,000, जिसमें से ऊपर यहाँ देख सकते हैं 20,000 आपको रिसीव हो गया। चलिए माइनस करा तो आया आपका 20,000। तो हम तो ये अज्यूम कर रहे थे कि अभी 20,000 मिलना बाकी है प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसमें से ये कहता है ये जो 15,000 है आएंगे ही नहीं, मतलब उस 20,000 में से 15,000 को तो तुम भूल ही जाओ कि ये आएंगे। तो तुम्हारा बच गया 5,000 रुपये। तो प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है जो मिलनी बाकी है, प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है जो अभी भी मिलने बाकी है वो है 5,000। ठीक है, और टोटल आउटस्टैंडिंग आपको गिवन थी 50,000। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपकी आ जाएगी, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपकी आ जाएगी 50 माइनस 5,000, तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपकी आ गई है 45,000। तो ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 कितनी है, कितनी है बच्चों, 45,000। तो आपका आंसर आ गया 7,85,000। आई होप ये आपको क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसी को ही मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।